नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुर्जर मेरे YouTube चैनल KLG सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 13 कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। अध्याय 13 उसके बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 13 का नाम है वृत्त और स्पर्श रेखा। जब अपन इस प्रश्नावली को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कई समस्याएं उत्पन्न होती है, कई प्रश्न पैदा होते हैं, जिसमें पहला आता है कि वृत्त किसको कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहा जाता है, और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और उस स्पर्श रेखा की क्या विशेषता है, जैसा कि मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। फिर आता है कि स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में और प्रश्न पैदा करते हैं, किसको कहते हैं, क्या है, क्या विशेषता है। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहला आता है कि वृत्त किसको कहा जाता है। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनेक बिंदु बनाएं जो समान दूरी पर रहने चाहिए, इस बिंदु से बराबर दूरी पे। मान लो यहां से कल्पना करो कि इस बिंदु की दूरी 2 सेंटीमीटर दूर है, तो यहीं से 2 सेंटीमीटर दूर एक अन्य बिंदु ले दूसरी जगह पर, तो यहां से 2 सेंटीमीटर दूर इधर बिंदु आ जाएगा, तो वो समान दूरी पर रहने चाहिए। और वो जो बिंदु बढ़ेंगे जो इस केंद्र से अर्थात इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पे स्थित हो, तो उन बिंदुओं का जो बिंदु पथ बढ़ता है वो बिंदु पथ ही वृत्त कहलाता है। ये परिभाषा है वृत्त की। जबकि हमें बताया जाता है कि गोले को वृत्त कहा जाता है। नहीं दोस्तों, गोले को वृत्त नहीं कहा जाता है। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक होता है गोले का क्षेत्रफल। तो गोलाकार आकृति को वृत्त नहीं कहते हैं, गोला कहते हैं किसी पिंड को। गोला होता है जैसे ज्योग्राफी में आता है ग्लोब, पृथ्वी गोल है, उसको दर्शाने के लिए ग्लोब का उपयोग किया जाता है। तो ग्लोब एक गोला है, उसको कहते हैं गोला। एक तरबूज जो होता है वो गोला है, वो पिंड की तरह है, उसको कहते हैं गोला। जबकि वृत्त एक चपाती की तरह होता है, सपाट होता है, समतल होता है, वो होता है वृत्त। एक साइकिल की जो रिंग होती है वो वृत्त होती है, उसको कहते हैं वृत्त। तो ये थी, और इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। बाद में इसमें बात आती है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के अंदर खींची जाती है, वृत्त के अंदर नहीं, सॉरी। जैसे मान लो मैं इस वृत्त में 3 रेखाएं खींचता हूं, एक ये और एक। इन तीनों रेखाओं की अलग अलग विशेषता है। ये रेखा इस वृत्त को 2 जगह से प्रतिच्छेद कर रही है, यहां से और यहां से, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये 2 जगह से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये छेदक रेखा है, इसको कहते हैं छेदक रेखा। ये छेदक रेखा होती है, और इसकी विशेषता ये रहती है कि ये वृत्त को 2 जगह से छेदती हुई निकलती है, अर्थात प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एक ही निश्चित जगह से, एक ही जगह से स्पर्श होती हुई निकलती है, यहां से स्पर्श हो रही है, तो ये स्पर्श रेखा है। और ये रेखा स्पर्श ही नहीं हो रही है, अर्थात ये 2 जगह से स्पर्श हो रही है, ये 1 जगह से स्पर्श हो रही है, ये 0 जगह से स्पर्श हो रही है, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। जो वृत्त को एक ही जगह से और स्पर्श करती हुई जो रेखा गुजरती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन स्पर्श रेखा जैसे हम इधर से खींच रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक ही मानी जाएगी, पीछे की नहीं। यहां से और यहां तक की ही स्पर्श रेखा मानी जाएगी। ये पीछे वाली तो फिर अलग स्पर्श रेखा है, ये इधर से मानी जाएगी, ये स्पर्श रेखा है इधर से, ये स्पर्श रेखा है इधर से, तो यहां तक ही मानी जाएगी। इसको कहते हैं अपन स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा का और जो वृत्त होता है, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये होता है स्पर्श बिंदु, अर्थात स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो हम इस प्रश्नावली के अंदर वृत्त और स्पर्श रेखा इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा की क्या विशेषता होती है, ये कैसे खींची जाती है, इसको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आता है कि इसकी विशेषता क्या होती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की पहली विशेषता तो यह होती है कि ये वृत्त को एक ही जगह से स्पर्श करती है। जैसे मान लो कि मैं स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच रहा हूं, तो ये वृत्त को एक ही जगह से स्पर्श करती है, निश्चित जगह से। हो सकता है मैंने ये हाथ से व्रत बनाया, ये कच्चा व्रत है,
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है अपन को, लेकिन प्रकार से जब हम व्रत बनाते हैं तो वो एक निश्चित जगह से ही प्रतिच्छेद होता है, ये एक निश्चित जगह से प्रतिच्छेद करती है। तो ये स्पर्श रेखा की विशेषता होती है। और दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि इस स्पर्श बिंदु को यदि हम व्रत के केंद्र से मिला दें, केंद्र एक निश्चित जगह पे होता है बीच में, तो इस केंद्र से अपन इस बिंदु को मिलाते हैं ना, इस तरीके से सीधा मिलाएं, फिटे के माध्यम से मिलाते हैं, तो ये जो त्रिज्या, जिसको त्रिज्या भी कहते हैं अपन, तो ये स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाते हैं अपन, तो ये यहाँ पर समकोण बनता है, निश्चित रूप से बनता है। ये प्रमेय है हमारी पुस्तक में कि स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है वो केंद्र के साथ लंब होता है, ये प्रमेय है 13.1, तो उसमें बताया गया है। तो ये विशेषता रहती है कि स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है वो केंद्र के साथ में समकोण बनाता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये इसकी विशेषता होती है। दूसरी, इसमें कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये व्रत है, इस व्रत पर हम कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक तो ये खींची हुई है, दूसरी अपन इधर खींच सकते हैं, तीसरी इधर खींच सकते हैं, अर्थात हम गिन ही नहीं सकते, अनंत स्पर्श रेखाएं हम व्रत पर खींच सकते हैं, अनंत है, इनकी कोई संख्या नहीं होती, ये गिनाव नहीं आ सकती। तो एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लो हमारा प्रश्न ये कहता है कि एक व्रत के और बाह्य भाग में कोई बिंदु स्थित है, ये व्रत है, इसके बाहर की तरफ कहीं भी ले सकते हैं, बाहर की तरफ कोई बिंदु स्थित है ये, तो इस बिंदु से और इस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर होगा 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात हम एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं। इस तरीके से हम एक ही बाह्य बिंदु से, और स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है जो खींची जा सकती है। और स्पर्श रेखा, दूसरी विशेषता इसकी ये होती है, एक ही बिंदु से अपन खींचेंगे तो कि इन स्पर्श रेखा अपन यहाँ तक ही मानेंगे जहां स्पर्श हो रही है वहां तक, इधर भी यहाँ तक मानेंगे, कच्ची खींची हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं केवल विशेषता बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य विशेषता बताना था कि एक ही बिंदु से जब अपन स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो यहाँ तक तो स्पर्श रेखा मानी नहीं जाएगी, स्पर्श रेखा मानी जाएगी यहाँ तक, ये नीचे वाली भी यहाँ तक मानी जाएगी। तो एक ही बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं अपन खींचते हैं, जिनकी संख्या 2 ही होती है, ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि अगली अपन खींचेंगे तो प्रतिच्छेद होती भी जाएगी, और इधर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो स्पर्श नहीं होगी। तो एक ही बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, और इनकी विशेषता रहती है कि दोनों आपस में समान रहती है, बराबर रहती है, ये बिल्कुल बराबर है। यहां से लेके यहां तक जितनी लंबाई होगी, यहां से लेके यहां तक भी उतनी लंबाई होगी, ये विशेषता होती है स्पर्श रेखा की, जो एक ही बाह्य बिंदु से खींची जाती है। दूसरा ये पूछ लेते हैं कभी कभी परीक्षा में कि मान लो व्रत की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है, व्रत की परिधि पर कहीं भी एक बिंदु ले लें अपन, मैंने यहाँ पर ले लिया, ये बिंदु ये ले लिया, तो इस बिंदु से कितने खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, तो दोस्तों इस बिंदु से हम इस व्रत पर केवल मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरी हम यहां से इस बिंदु पे खींचने की कोशिश करेंगे तो प्रतिच्छेद होती हुई जाएगी, या इधर खींचेंगे तो इधर भी प्रतिच्छेद होती है, इधर भी प्रतिच्छेद होती है, वो मानी ही नहीं जाएगी। अर्थात एक ही स्पर्श रेखा हम यहाँ पर खींच सकते हैं, और उसकी ये भी विशेषता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि वो समकोण बनाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा की ये विशेषता होती है। दूसरा, हमारी पुस्तक में ये भी बताया है कि यदि मान लो विलोम है इसका, इस प्रमेय का, कि यदि मान लो एक व्रत है और उस व्रत में हम त्रिज्या खींचे, ये मैंने त्रिज्या खींची, ये तो यदि कोई रेखा इस प्रकार से खींचे अपन जो इस त्रिज्या पर 90 डिग्री बनाती हो, अर्थात वो पहले जो अपन ने नियम पढ़ा था उसका उल्टा प्रमेय, उल्टी प्रमेय, जो 13.1 है वो उल्टी है, उसमें बताया गया था कि स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है वो केंद्र के साथ समकोण बनाता है। अब अपन 13.2 के बारे में बता रहा हूं मैं कि कोई त्रिज्या है, त्रिज्या को परिधि पर और जो बिंदु ले लेते हैं अपन, यहाँ पर कोई 90 डिग्री बनाने वाली रेखा हो, जो 90 डिग्री बना रही हो, तो उसको हम स्पर्श रेखा कह सकते हैं। मान लो कोई त्रिज्या इधर जा रही है, यहाँ पर 90 डिग्री न बनाते हुए और इधर कोई रेखा जा रही है जो 90 डिग्री नहीं बना रही है, तो उसको अपन स्पर्श रेखा नहीं मानेंगे। ये स्पर्श रेखा है लेकिन इसका स्पर्श बिंदु यहाँ नहीं होगा, इसका स्पर्श बिंदु शायद यहाँ पर होगा।
तभी ये केंद्र का समकोण बनाएगा। तो इस तरीके से हम समझे इसको कि स्पर्श रेखा ये होती है जो त्रिज्या के बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है वो यदि यहाँ समकोण बनाती है, उसी को हम स्पर्श रेखा मानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को लिखें या प्रश्न संख्या लिख दें, मैं उसका वीडियो अगले वीडियो में बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।